हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का थर्ड टॉपिक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बेटा बहुत ही इजी टॉपिक था, हमने उसके साथ में न्यूमेरिकल्स भी पढ़ा। तो आज हम पढ़ते हैं डिप्रेशन। देखो इस लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना सॉल्यूशन में। ठीक है, अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट को समझते हैं। ये भी बहुत ईजी है बेटा, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को स्किप मत करिएगा, सुनिए। ठीक है, देखो मान लो आप कोई प्योर सोलवेंट ले रहे हैं, प्योर सोलवेंट यानी कि प्योर फॉर्म में पानी ले लेते हैं, सबसे ईजी एग्जाम्पल। ठीक है, और उसको फ्रीजिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, यानी कि हम उसको फ्रीज में रख दिया, समझ लीजिए फ्रीज कर रहे हैं। तो आप क्या देखोगे, आपको सबको पता है कि जो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर होता है वो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात रही प्योर सॉल्वेंट की। लेकिन अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन का मतलब हमने उस पानी में कुछ और बाहर से ऐड कर दिया, सोल्यूट। समझ में आया। तो जब हम बाहर से कोई सोल्यूट ऐड कर देंगे तो ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, तो जब ये सॉल्यूशन बन जाएगा, हमने इसको दोबारा से फ्रीज किया, तो अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होगा, आइस नहीं बनेगा। समझ में आ रही है। अब जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो -15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है। वहाँ पर लास्ट वीडियो में जो हमारा एलिवेशन था, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो डिक्रीज हो रहा है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। ठीक है, तो ये -15 डिग्री सेल्सियस पे जाकर आइज होगा, मतलब जमेगा। ठीक है, अगर हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन की बात करें, देखो क्या होता है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द प्योर सोलवेंट। मतलब अगर हम किसी सोल्यूट को प्योर सोलवेंट यानी कि वाटर में ऐड करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो क्या होता है कि लोअर solution become lower than that of the pure solvent, the decrease in freezing point। तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। देखो डिक्रीज ही तो हो रहा है, ये मत समझिएगा कि 0 से 15 है तो डिक्रीज कैसे हुआ, इंक्रीज हुआ। देखो माइनस, माइनस का नंबर छोटा होता है। ठीक है, तो पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जैसे हमने पिछली वीडियो में डिफरेंस निकाला था, सेम ऐसे हम इसमें भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस करने के लिए क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। लेकिन उसमें हमने सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट माइनस करा था, इसमें ध्यान रखना है, इसमें हम सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन को माइनस करेंगे। देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू ध्यान रखनी है। तो डेल टी एफ डिफरेंस निकालेंगे क्या, तो डेल टी एफ। अब देखो वहाँ पर टी बी था, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे डेल टी एफ है, टी नोट एफ है, तो एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ बी था बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हमारा इनकी वैल्यूज, तो देखो टी एफ किया है, देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है बेटा, टी एफ जो है वो प्योर सोलवेंट है किसका। ठीक है, तो ये लिखा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोलवेंट है, और टी एफ का है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है। डिफरेंस निकाला, ठीक है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल पीछे वाले की तरह है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस टी एफ की जगह वहाँ टी बी की जगह यहाँ टी एफ आ गया है। वहाँ पर कॉन्स्टेंट के बी था, यहाँ पर कॉन्स्टेंट के एफ है, बस बी की जगह एफ आ गया है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, वहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू का क्या थी, हमारी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था। यहाँ पर हमारा जो के एफ है कांस्टेंट वैल्यू जो है उसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किस में आता है या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है बेटा, मोलैलिटी का फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करना है और वैल्यूज़ निकल के आ जाएगी। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको ये टॉपिक इतना ही ईजी लग रहा होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या ही पढ़े इसको। अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, आप पहले इसको देख लेते हैं। देखो 0.1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिजोल्व। अब देखो सोल्यूट की बात हो रही है, राइट। अब एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि अगर सोल्यूट है तो उसको W2 और M2 से डिनोट करेंगे, सोलवेंट है तो उसको W1 और M1 से डिनोट करेंगे। तो सोल्यूट है, सोल्यूट का वेट दे रखा है तो 0.1 ग्राम, यानी कि हमारे पास सोल्यूट है ना, W2 आ गया 1 ग्राम। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में बेंजीन, बेंजीन क्या है, हमारा सोलवेंट है, सोलवेंट की वैल्यू दे दी, यानी कि W1, तो W1 हमको कितना दे दिया है 50 ग्राम। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने कहा कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमारा बेंजीन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना है, 0.40 केल्विन। अब देखो बेंजीन एक सोलवेंट है, प्योर सोलवेंट हुआ, बेंजीन की बात हो रही है तो बेंजीन के प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि T नोट एफ, तो T नोट एफ कितना आएगा हमारा 0.40, ठीक है, केल्विन। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, देखो डिप्रेशन कांस्टेंट वैल्यू दे दी यहाँ पर, यानी कि के एफ की अगर हम बात करें तो के एफ यहाँ पर कितना दे दिया है इन्होंने 5.12, ठीक है। उसके बाद में हमसे पूछा है मोलार मास ऑफ द सोल्यूट, मोलार मास सोल्यूट ये है, तो यहाँ पर यानी कि हमसे M2 पूछ लिया है। बात समझ में आ रही है। तो अब हम फॉर्मूला रखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला था हमारा डेल टी एफ इजकल्स टू के एफ इंटू एम बी इंटू 1000 बाय, यहाँ पर क्या था हमारा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब देखो हमसे ये पूछा है M2, बेटा 2 को B और 1 को A आप मान सकते हैं, तो M2 मतलब MB की बात हो रही है, तो MB ये हमसे पूछा है, तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे यहाँ, तो क्या बन जाएगा डेल टी एफ, सॉरी ये नहीं आएगा, MB आएगा, MB इजकल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ये हमने वैल्यूज़ रखी है। अब ध्यान से देखिए, के एफ की वैल्यू गिवन है 1.52, तो 5.12 आ गई, ठीक है, इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू बी यानी W2, डब्ल्यू बी मतलब W2, तो W2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 हो जाएगी इंटू 1000 बाय डेल टी एफ की वैल्यू देखो गिवन है, डेल टी एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.40 इंटू, हाँ ठीक है। उसके बाद में डब्ल्यू ए मतलब W1 की वैल्यू कितनी है 50 ग्राम। आई होप अब तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या करेंगे, देखिए अब देखो 0 है तो 0 से 0 कट जाएगा, सीधा सीधा कट रहा है, ठीक है। अब देखो ये 1 तो कुछ है ही नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हो, तो 100 की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पॉइंट के आगे 2 नंबर है, 0 से 0 कट जाएगी, तो कुल मिला के 512 आ जाएगा, ठीक है। नीचे चलते हैं, 0 तो कट गया, अब इस 5 को इस 405 से काटोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो देखो अब 2 से काटो इसको, 2 2 जा 4, 10 हो गया, 2 5 जा 10, 1 बचा, और कितना हो गया 12, 2 6 जा 12, तो कुल मिला के आपका आंसर कितना आया 256। तो आप देखिए चेक कर लेते हैं, 256 ग्राम मोल इनवर्स। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी है बेटा, कोई कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या करना है कि इसमें हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है, माइनस में चला जाता है ज़्यादा, और ये फॉर्मूले याद रखो बस आप, ठीक है। थैंक यू।